आपने पिछले कुछ दिनों में इस तस्वीर को सुर्खियों में नहीं देखा होगा, जबकि यह सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। यह आज के मध्य पूर्व की कहानी बताती है और वास्तव में पिछले 100 वर्षों से मध्य पूर्व की कहानी है। कल्पना कीजिए कि अगर किसी आईडीएफ सैनिक ने एक छोटी फिलिस्तीनी लड़की का अपहरण कर लिया होता, दुनिया पागल हो जाती। यह हर अखबार के पहले पन्ने पर होता, हर टीवी प्रसारण में दिखाया जाता और लोग सालों बाद भी इसके बारे में बात करते रहते। लेकिन आपने यह तस्वीर नहीं देखी क्योंकि यह एक द्रूज लड़की की है जिसे मुसलमानों ने अगवा कर लिया, जिन्होंने उसके रिश्तेदारों की हत्या कर दी थी। यह अभी अभी हुआ है। एक भयानक नरसंहार में सैकड़ों द्रूज मारे गए और दुनिया चुप है। यह इस हफ्ते सुएदा, दक्षिणी सीरिया में हुआ, जो इजराइल से दूर नहीं है लेकिन सुर्खियों से बहुत बहुत दूर है। द्रूज एक अरबी बोलने वाला धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। करीब 10 लाख द्रूज इजराइल, लेबनान और सीरिया में रहते हैं। वहां से आई फुटेज बेहद विचलित करने वाली है, जो 7 अक्टूबर की याद दिलाती है, लेकिन मैं इसे यहां नहीं दिखा सकता। इस पूरी पागलपन को और भी बढ़ा देने वाली बात यह है कि इसी हफ्ते बीबीसी, अल जजीरा, टाइम मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया संस्थान गाजा से बनाई गई झूठी तस्वीरें या आनुवांशिक बीमारियों से पीड़ित बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे थे, जिससे वे बेहद कुपोषित लगे। जहां श्रेय देना चाहिए वहां देना चाहिए। जर्मन अखबार बिल्ड ने गाजा के इस नकली पीड़ित उद्योग का पर्दाफाश किया। गाजा से जो भी तस्वीरें आप देखते हैं, वे या तो हमास द्वारा बनाई गई होती हैं या उसकी मंजूरी से आती हैं। जरा सोचिए, यह पागलपन कितना बड़ा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया इजराइल को बदनाम करने के लिए नकली या बनाई गई तस्वीरें दिखा रही हैं, बजाय इसके कि वे द्रूज लोगों के नरसंहार के बारे में बात करें या अगवा की गई महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दिखाएं। तो हम इस पागलपन को कैसे समझाएं? फिलिस्तीनी लोगों की जिंदगियों को सुर्खियां और विरोध प्रदर्शन क्यों मिलते हैं, जबकि द्रूज लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है? और मैं यही सवाल यमन या सूडान के बच्चों के बारे में भी पूछ सकता हूँ। उन्हें सुर्खियां क्यों नहीं मिलती? मिस्र में ईसाई लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है, फिर भी मीडिया चुप है। एक भयानक चुप्पी छाई हुई है। ऐसा क्यों है कि वैश्विक मीडिया में, संसदों में और सड़कों पर आप केवल फिलिस्तीनियों के बारे में ही सुनते हैं? क्या फिलिस्तीनी लोगों की जिंदगियां दूसरों से ज्यादा मायने रखती हैं? इसे एक शब्द में समेटा जा सकता है, कहानी। द्रूज लोगों पर हो रहे क्रूर अत्याचार उस कहानी में फिट नहीं बैठते। मध्य पूर्व में असल में क्या हो रहा है, यह है, हर अल्पसंख्यक को मुसलमानों द्वारा सताया जाता है। सीरिया में द्रूज और असीरियन, मिस्र में कॉप्टिक, ईरान में बहाई, ज़ोरोएस्ट्रियन और बाबक, इराक में ईसाई, पाकिस्तान में हिंदू, ये सभी। मध्य पूर्व में इस्लामी शासन के तहत कोई भी अल्पसंख्यक फल फूल नहीं सकता। मध्य पूर्व, जो कभी विविध और बहुजातीय क्षेत्र था, अब हिंसक इस्लामीकरण से गुजर रहा है। सिर्फ एक अल्पसंख्यक ने इस्लामवादियों के खिलाफ सफलतापूर्वक मुकाबला किया है, यहूदी और काफी हद तक कुर्द भी। यह किसी एक घटना की बात नहीं है, और यह सिर्फ इतना नहीं है कि पश्चिम सीरिया को नहीं समझता। पश्चिम न तो मध्य पूर्व को समझता है और न ही समझना चाहता है। वह मुस्लिम दुनिया को समझना नहीं चाहता। पश्चिम सच्चाई का सामना करने से इनकार करता है। क्यों? क्योंकि जब मुसलमान द्रूज या ईसाइयों को सताते हैं तो आप उपनिवेशवाद का नारा नहीं लगा सकते। जब ईरान बहाइयों को कुचलता है तो कोई इसे नरसंहार नहीं कहता। जब ईसाई इराक से गायब हो जाते हैं तो कोई जातीय सफाया का शोर नहीं मचाता। मिश्रित कारणों से अपराध बोध, अज्ञानता और वैचारिक अंधता, पश्चिमी कथा यह तय करती है कि पश्चिम ही खलनायक है, मुसलमान पीड़ित हैं और इसीलिए उन्हें कभी किसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता। और जब वास्तविकता उस कथा से मेल नहीं खाती तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, चाहे वह सीरिया हो, यमन हो, जहां वास्तव में भुखमरी है, या फिर पश्चिमी यूरोप में मुस्लिम समुदायों से जुड़े अपराध और यौन उत्पीड़न के आंकड़े हों। इसीलिए द्रूज की अनदेखी की जाती है। पश्चिम ने तय कर लिया है कि अब सीरिया ठीक है, क्योंकि अल जुलानी अब जिहादी नहीं रहा, और इसलिए जब सीरिया में मुसलमान यहूदियों और द्रूज की हत्या की मांग करते हैं तो उसे प्रसारित नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि सीरिया में एक द्रूज लड़की की जिंदगी एक फिलिस्तीनी लड़की की जिंदगी से कम मूल्यवान है।
कोई भी खुलेआम ऐसा दावा नहीं करेगा, लेकिन यह कथा में फिट नहीं बैठता, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होती, न मीडिया में न ही राय बनाने वालों के बीच। जॉन ऑलिवर इस बारे में बात नहीं करेंगे, जो रोगन इस बारे में बात नहीं करेंगे, पियर्स मॉर्गन इस बारे में बात नहीं करेंगे, कैंडिस ओवेंस और टकर कार्लसन भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। और अगर कोई इस बारे में बात नहीं करता, कोई इसका जिक्र नहीं करता, दुनिया इसे नजरअंदाज कर देती है, तो ऐसा लगता है जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। विडंबना यह है कि पश्चिम हमास को नहीं समझता, लेकिन हमास पश्चिम को पूरी तरह समझता है। हमास को ठीक ठीक पता है कि यह खेल कैसे खेलना है। उन्हें पता है कि सहानुभूति पाने के लिए उन्हें खुद को पीड़ित दिखाना होगा। इस ट्वीट को देखिए, जहां मैं रहता हूं वहां अभी नर्क जैसी स्थिति है, हमारे लिए दुआ कीजिए। गधाजा। ऊपरी तौर पर इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। गाजा में जिंदगी वाकई कठिन है, लेकिन देखिए यह कब पोस्ट किया गया था, 7 अक्टूबर को, ठीक 4 मिनट बाद, जब हमास ने अपना हमला शुरू किया था, जब मैं और ज्यादातर इजरायली लोगों की तरह सचमुच और रूपक रूप से सो रहा था। उन्होंने अभी अभी रॉकेट दागने शुरू किए थे। गाजा के इस्लामवादी सबसे क्रूर अत्याचार करने, नागरिकों की हत्या करने जा रहे थे, और उसी समय वे खुद को पीड़ित दिखाने का खेल भी शुरू कर चुके थे। उस सुबह हमास ने सिर्फ सैन्य हमला ही नहीं किया था, उन्होंने अपनी नैरेटिव की जंग छेड़ दी, और 8 अक्टूबर तक इजराइल विरोधी प्रदर्शन पहले ही शुरू हो चुके थे। पश्चिमी देशों का एक बड़ा हिस्सा इसे अपनाने के लिए इंतजार भी नहीं कर सका। द्रूजों की कहानी साबित करती है कि मध्य पूर्व में कुछ भी नया नहीं है। इस्लामवादी कोई नई या गलत समझी गई ताकत नहीं है। वे 1 सदी से भी अधिक समय से अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और उनका सफाया कर रहे हैं, और वे इसमें सफल हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम इतना व्यस्त है कि वह हकीकत को हैशटैग्स के जरिए छान रहा है, उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। शायद समाधान बहुत सरल है। द्रूज, कुर्द, इराक और मिस्र के ईसाई, यमन के बच्चे, उन्हें बस बेहतर पीआर की जरूरत है। टिकटॉक अकाउंट खोलें, मंचित तस्वीरें लें, शायद तब मीडिया ध्यान देगा। या शायद समाधान कठिन है। शायद पश्चिम को अपनी आंखें खोलनी होंगी और अपनी दिशा बदलनी होगी। इजराइल पर अत्यधिक ध्यान देने के बजाय पश्चिम को मध्य पूर्व की असली समस्या का सामना करना होगा। एक बहुत बड़ी, अधिक असहज सच्चाई मुसलमानों द्वारा सभी अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित उत्पीड़न। समस्या उपनिवेशवाद नहीं है, समस्या इस्लामीकरण है। समाप्त करने से पहले मैं आपको इस्लामवादियों द्वारा द्रूज महिलाओं के अपहरण का वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह छोटा सा क्लिप आपको मध्य पूर्व के बारे में जानने के लिए जरूरी हर बात को संक्षेप में बता देता है। आप इस्लामवादियों को ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, निर्दयी, फिर भी किसी तरह अपनी बीमार कहानी में अब भी खुद को पीड़ित मानते हैं। यह हमारे साथ द्रूज समुदाय की महिलाएं हैं, सम्मानित और आदरित। यह ईश्वर का न्याय है। क्या हो रहा है बहन? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मैं अपना हाथ उठा रही हूँ। अपना हाथ उठाओ। देखो यह तुम्हारे पीछे कौन है। हिकमत, भागो। मैं भाग, छोड़ो। देखो, छोड़ो। देखो यह बमबारी से है। कितने हो तुम कुत्तों, सुअरों? इन लोगों की गलतियां तुम्हारी गर्दन पर हैं। ऐ हरामजादे, इन लोगों की गलतियां तुम्हारी गर्दन पर हैं। इनका क्या कसूर है? हाय मेरी बदकिस्मती। ऐ कुत्ते, ऐ हरामजादे, तुम अपने निजी फायदे के लिए सब कर रहे हो। देखो द्रूज यहाँ स्वेदा में इज्जत और सम्मान के साथ रह रहे हैं। यहाँ ये लोग भी इज्जत और सम्मान के साथ रह रहे हैं। ऐ कुत्ते, तुमने उनकी हज करवाई ताकि तुम्हारे निजी फायदे पूरे हो सके। ऐ हरामजादे, देख इन बच्चों का क्या कसूर है। खालती, आपके यहाँ कौन मारा गया? मेरा बेटा और मेरा पति। और मेरी पत्नी? क्यों मेरे बेटे की पत्नी? इनकी वजह से। भागो भागो, अल्लाह की लानत हो उस पर कयामत तक। अल्लाह की लानत हो तुम पर, ऐ सुअर। देखो, कृपया यह करो। इस वीडियो को साझा करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे सभी समर्थकों का धन्यवाद, आप ही मुझे आगे बढ़ाते हैं। सभी की नजरें क्रूज पर हैं। यल्ला, अलविदा।